हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनेंस की इस जर्नी में आज के वीडियो में हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज किया जाता है। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है तो कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स है जो मुझे ज़रूर देखने होंगे, अदरवाइज उसके बिना मैं म्यूचुअल फंड नहीं खरीदूंगा। तो ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्स है जो आपको बताते हैं कि एक म्यूचुअल फंड अच्छा है या वो म्यूचुअल फंड खराब है। क्या वो आपके गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो मार्केट में जितने रिटर्न है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ऐसी कौन कौन से मैट्रिक्स है जो म्यूचुअल फंड के बारे में ये सब कुछ बता सके, आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हम एक फाइनेंस जर्नी में है, जिस जर्नी में हम लोग सब कुछ सीखेंगे फाइनेंस के बारे में फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड। कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, उसको कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, उससे लेके स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ। तो अगर आप इस जर्नी में हमारा पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना ताकि आपको भी पता चले कि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जाओ, ये पॉइंट म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं है, ये पॉइंट आपके बारे में है। म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो किसके लिए खरीदना है? क्या आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड खरीदना है या आपको कोई 3 या 4 साल में रिटर्न चाहिए उसके लिए कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है? अगर आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए खरीदना है तो आप ऐसा फंड सेलेक्ट करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगा, और अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए तो आप ऐसा फंड सेलेक्ट करोगे जो आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न देगा। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉपर है, आपको पता है किसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, किसके लिए मुझे रिटर्न कमाना है, तब जाके आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ही नहीं पता कि आपको पैसे किसके लिए चाहिए तो आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर दोगे और फिर एट दी एंड आपका ही नुकसान होगा। आप बोलोगे कि मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। तो अगर आपको ये पता है कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो हमें म्यूचुअल फंड में देखना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट पॉइंट जो आपको म्यूचुअल फंड में देखना ज़रूरी है जब भी आप एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने की शुरुआत करते हो, वो है उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसकी कौन सी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फंड है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसे लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए बट उसको रिस्क कम लेना है। सो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि लार्ज कैप में आपको रिस्क कम होता है और अल्टीमेटली आपको रिटर्न भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या फंड हाउस का भी ऑब्जेक्टिव मिलता जुलता है कि नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म में मुझे रिटर्न चाहिए तो आप ऐसा फंड आउट सेलेक्ट करोगे या फिर ऐसा फंड सेलेक्ट करोगे जिसमें यही ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हो रहा है कि वो भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न देना चाहता है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए, चाहे रिस्क ज़्यादा हो या ना हो, तो आप फंड भी उसी तरीके से सेलेक्ट करोगे कि ऐसा फंड हो जो रिस्क लेने को ज़्यादा तैयार है बट उसी के साथ साथ आपको रिटर्न भी ज़्यादा दे। तो आपको ये समझना है कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ फंड हाउस का भी ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए। अगर वो दोनों मैच हो रहा है तो आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा हो रहा है कि जो आप फंड सेलेक्ट करना चाहते हो वो फंड आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मिल रहा है। सो बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड मैट्रिक जो हमें ज़रूर देखना चाहिए एक फंड हाउस के बारे में, एक म्यूचुअल फंड के बारे में, वो है उसका पास्ट परफॉर्मेंस। कोई भी म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हो तो आपको पता चलता है कि उस फंड ने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म किया है। जब मार्केट डाउन था, क्या वो फंड लोगों के पैसे को बचा पा रहा है या नहीं बचा पा रहा है। अगर वो मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या वो फंड ज़्यादा रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। और ये सब चीज़ें आपको कब पता चलती है, जब आप उस फंड का, जब आप उसकी स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हो। पास्ट परफॉर्मेंस इसीलिए देखना ज़रूरी हो जाता है एक फंड का क्योंकि आपको पता चलता है कि वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या वो फंक्शनिंग अच्छे से कर पा रहा है, क्या वो जो उसने गोल बनाया उस गोल को पूरा कर पा रहा है इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। अगर वो फंड ऐसा कर पा रहा है तो आपका सेकेंड पॉइंट भी पूरा हो जाता है कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है और वो आपके फ्यूचर रिटर्न्स को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। एक बात यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही हमें कोई भी फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए,
क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस आपको उसके पास्ट के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में नहीं बताता। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी है कि वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसे वर्क कर रहा है, बट उसी को देख के हम लोग को एक फंड नहीं सेलेक्ट करना है। मैं डिफरेंट पॉइंट्स जो बता रहा हूँ उसको पूरी तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे, उसी के बाद में हम लोग एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे जिस म्यूचुअल फंड में हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए। सो बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको पता नहीं होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो हम लोग पे करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को। जो म्यूचुअल फंड को चला रहा है उसको हम लोग एक फीस पे करते हैं, उस फीस को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो देखना क्यों ज़रूरी हो जाता है? एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बहुत इफेक्ट करता है कि अगर किसी फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है और किसी फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो 0.3% है, और अगर आपने 10-10 लाख रुपया दोनों में इन्वेस्ट किया है तो 40 साल बाद या 30 साल बाद उन दोनों फंड्स में आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि एक फंड में जहां पर आपने सिर्फ 0.2% ऑफ एक्सपेंस रेशियो दिया है, 0.2% फीस दिया है, वहां पे आपने अपने रिटर्न्स बचाए हैं, और जहां पे आपने 0.3% दिया है वहां पे आपने रिटर्न्स अपने कम किए। तो इसीलिए आपको ये देखना जरूरी है कि ऐसा कौन सा फंड है जो दोनों सेम टू सेम कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है बट एक्सपेंस रेशियो उसका कम है, वो फीस कम चार्ज कर रहा है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने जाओ तो आपको ये देखना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से फंड है जो एक ही तरह की इन्वेस्टिंग कर रहे, एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे बट उसका एक्सपेंस रेशियो कम है। ऐसा कौन सा फंड है जो सेम टू सेम तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है बट उन दोनों में से किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, हमें उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न देगा एज कंपेयर टू जो अदर फंड है जो सेम ही तरीके से इन्वेस्टिंग कर रहा है बट उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि किसका एक्सपेंस रेशियो कम है और हमारे रिटर्न और हमारे एक्सपेक्टेशन को वो मीट कर रहा है। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब भी आप एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने जाओ। जैसे महाभारत में कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, इसके वजह से महाभारत पांडव जीते। इसी तरीके से अगर आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस फंड का मैनेजर एक्सपीरियंस है तो आपका फंड रिटर्न भी अच्छी तरीके से देगा। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ही उस फंड को चलाने वाला है। अगर जितना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा उसने मार्केट को देखा होगा, उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिवली मार्केट में परफॉर्म कर पाएगा। मार्केट के उतार और चढ़ाव को वो अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा और वो आपके पैसे का नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई न्यूबी है जो कम एक्सपीरियंस वाला है तो वो मार्केट कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा और क्या पता वो ऐसी जगह पे आपका फंड को इन्वेस्ट कर दे जहाँ पर उसको नुकसान हो जाए और उसी के साथ साथ आपके फंड का भी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में आपको ये देखना जरूरी है कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, उसने कितने साल से मार्केट में वो रहा है, किस किस कंडीशन को उसने देखा है, कितने फंड्स को वो संभाल रहा है, कौन कौन से फंड्स को उसने संभाले, ये सब चीज़ हमें देखनी होती है एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर के एक्सपीरियंस को देखने के लिए। सो जब भी आप एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने जाओ तो आपको ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड को संभालने वाला कौन है। जितना वो संभालेगा अच्छे से उतना ही आपका फायदा हो। फिफ्थ पॉइंट जो हमें देखना है जब भी हम म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने जाए वो है उस फंड हाउस का रेप्यूटेशन। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना है कि उस फंड हाउस का रेप्यूटेशन क्या है, क्या वो मार्केट में एक अच्छा खासा रेप्यूटेशन बना के रखा है या नहीं बना के रखा है। जैसे HDFC हो गया, उसका रेप्यूटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उस फंड में उतना ज़्यादा पैसा होगा फंड मैनेजर के पास में मार्केट में अलोकेट करने के लिए। अगर आप कोई छोटा मोटा फंड हाउस सेलेक्ट कर दोगे और उसमें ज़्यादा अलोकेशन नहीं हो रही, ज़्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे उस फंड में, तो उसका अलोकेशन भी बहुत कम होगा और उसी तरीके से उस फंड हाउस का रिटर्न भी कम होगा। तो इसीलिए फंड हाउस का रेप्यूटेशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस फंड हाउस की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप उसमें अपने पैसे नहीं डालोगे। लेकिन अगर फंड हाउस की रेप्यूटेशन अच्छी है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप डेफिनेटली उसमें पैसा डालोगे क्योंकि आपको पता है कि आपके पैसे में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सो इसी तरीके से जब भी आप एक म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हो तो आपको ये 5 पॉइंट ज़रूर देखने चाहिए उस म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए। ये 5 पॉइंट्स देखे बिना आप किसी भी फंड हाउस में, किसी भी फंड में खुद के पैसे नहीं डालोगे, क्योंकि जब तक आप उस फंड के बारे में श्योर नहीं हो तो आप जैसे ही उसमें पैसा डालोगे और उसमें अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव रिटर्न आ गया
तो आप उस फंड से निकल जाओगे। आप बोलोगे कि मुझे अपना पैसा बचाना है, बट अगर आप अच्छी तरीके से रिसर्च करके ये 5 पॉइंट्स देख के आप एक फंड में अपना पैसा डालोगे तो आप ज़रूर उसमें अपना कॉन्फिडेंस रखोगे और जब भी कोई भी मार्केट कंडीशन होगा उसमें आप डगमगाओगे नहीं, आप डायरेक्टली तभी पैसा निकालोगे जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी फंड हाउस को सेलेक्ट करने जाओ तो उसको एनालिसिस अच्छे से कर लेना। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि हमें ज़रूर देखना चाहिए म्यूचुअल फंड के एनालिसिस के टाइम पे, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो, कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला हो, तो ये नॉलेज को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये नॉलेज पहुँचे और वो भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाए अपने पैसों का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।